इस वीडियो में हम आनुवांशिकी जेनेटिक्स देखने वाले हैं। पहले हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीवों के ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं वंशानुगत अथवा आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इन गुणों का पैतृक गुण भी कहा जाता है, मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। सर्वप्रथम बर्टसन द्वारा वर्ष 1905 में आनुवांशिकी को परिभाषित शब्द के रूप में प्रयोग किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी या आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल का आनुवांशिकता नियम। मेंडल ने एकल संकर एवं द्विसंकर के आधार पर आनुवांशिकता संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। ये नियम 3 प्रकार के हैं। पहला, प्रभाविता का नियम। इसके अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले एक जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। दूसरा जो नियम है विसंयोजन का नियम। इसके अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं अर्थात तुलनात्मक रूपों के कारण कितने ही समय के लिए साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित बने रहते हैं, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। नेक्स्ट नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसके अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रहता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। इन्हें अलैंगिक क्रोमोसोम कहते हैं, जबकि मादा में एक जोड़ा XX क्रोमोसोम और नर में XY क्रोमोसोम होता है, जो इनके नर एवं मादा होने का निर्धारण करता है। यानी कि इसी से ही पता चलता है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। नर में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त एवं 50% Y युक्त होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? मेल में पाया जाता है X और Y। 50% X होता है और 50% Y होता है। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जिनमें X क्रोमोसोम होता है। X या Y क्रोमोसोम से अंडाणु के निषेचन की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन Y शुक्राणु से होता है तो नर संतान का जन्म होता है, और इसके विपरीत अगर XX का क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो मादा जन्म होता है। यानी कि देखिए, फीमेल में होता है XX, मेल में होता है XY। अगर XX मिल रहा है तो क्या होगी? गर्ल होगी, और X और Y मिल रहे हैं तो बॉय। अब देखते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यह सिद्धांत 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी JB लेमार्क द्वारा अपनी पुस्तक फिलोसफिक जोलॉजी में प्रस्तुत किया गया था। लेमार्कवाद क्या? इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है, अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे से संबंधित हैं। जीवों के विकास की प्रक्रिया में उनमें कुछ आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं जो अगली पीढ़ियों में परिलक्षित होते हैं। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन तथा प्रकृति के अनुकूल बेहतर परिवर्तन वाले जीवों का अस्तित्व में बने रहना योग्यतम की उत्तरजीविका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाती है। आनुवांशिक विकार कौन कौन से हैं? इन्हें 2 श्रेणियों में रखा जाता है। मेंडलीय विकार, ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण से हो जाते हैं, मेंडलीय विकार कहलाते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया। हीमोफीलिया क्या होता है? इस रोग में रुधिर के थक्का बनने के संबंध प्रोटीन प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है, मतलब रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड जो है वो बहता ही रहता है। इस रोग के जीन की वाहक महिलाएं हैं, लेकिन यह जीन पुरुषों में प्रभावी रूप से लक्षण प्रदर्शित करता है। यानी कि वाहक का काम कौन करता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का जो काम करते हैं वो फीमेल करती है, लेकिन ये प्रभाव, ये जो डिसीज है, ये किस में प्रभाव दिखाता है? ये मेल में प्रभाव दिखाता है। फेनिलकीटोनुरिया रोगी में व्यक्ति इस रोग में
व्यक्ति में फे फेनिलएलनिल अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फेनिलएलनिल एकत्रीकरण से व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आ जाती है। दूसरा है क्रोमोसोमिया विकार। ऐसे विकार जो एक या अधिक गुणसूत्रों की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास से उत्पन्न होते हैं, क्रोमोसोमिया विकार कहलाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया आदि। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इस अनुवांशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना होता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद एवं छोटे गोल सिर वाला होता है। उसका मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है तथा मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम इस विकार का कारण एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। ऐसी स्त्री मां बनने में अक्षम होती है क्योंकि उसका अंडाशय अल्प विकसित होता है तथा उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव भी होता है। तो ये रहा हमारा थ्योरी पोर्शन। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? यानी कि डीएनए से आरएनए में बनना क्या कहलाता है? तो देखिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुलेखन। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनके नियंत्रण कौन करता है यहाँ पर? तो वह करता है डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो मैंने आपको बताया ही था, फीमेल का होता है और ये मेल का होता है। तो हमसे कौन सा पूछा जा रहा है? मेल वाला। तो हम लगाएंगे आंसर डी। नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो कि जीन का निर्माण करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो देखिए, एक वर्णांत जो पुरुष है वो अगर सामान्य महिला से विवाह करता है तो क्या उनके जो बच्चे होंगे, संतान होंगे, उनमें वर्णांतता के क्या लक्षण होंगे? तो हो जाएगा, देखिए, पुत्रियों के पुत्रों में, जो उनकी पुत्री होगी उनके पुत्रों में वर्णांतता के लक्षण होंगे। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ह्यूगो दी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है?
सूरजमुखी, ठीक है। सूरजमुखी जो है कंपोजिटी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? अपराधी को पहचानने के लिए जो फॉरेंसिक विभाग वाले होते हैं किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? विवादित जनकता के लिए की जाती है, यानी कि किसी का संतान अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी पहचान के लिए यहाँ पर डीएनए टेस्ट किया जाता है। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर जो समान विशेषताओं को नियमित करे वो क्या कहलाता है? कहलाता है युग्म विकल्पी एलील कहलाता है। नेक्स्ट है, समानता वर्णनता क्या है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? समानता वर्णनता जो होती है कलर ब्लाइंडनेस की आनुवंशिक प्रकृति की एक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो जो व्यक्ति वर्णांध होता है ना वो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है डार्विन ने। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ट्राइलियम जो होता है ना उसमें सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है वो क्या कहलाता है? तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं तो क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? तो मेंडल ने जो भी प्रोसेस दी हुई थी, जो भी नियम बताया हुआ था, प्रोसेस बताया था, उसमें कौन सा अपवाद है? लिंकेज अपवाद है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो हेरिडिटी जो शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीवधारी होते हैं उनके आनुवंशिक संगठन को कहा जाता है जीनोटाइप। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है?
तो जिनोस्पर्म आर्थिक महत्व मतलब उसको बेचने के बाद कुछ उससे पैसे गेन हो सके, कुछ वो क्या कहलाता है, आर्थिक महत्व कहलाता है। रेजिन भोजन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, वाजपेयी तेल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो वो कौन करता है, एंड्रोजन करता है। चिंपैंजी में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 24 जोड़ी। नेक्स्ट है, मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? तो डाउन सिंड्रोम जो है ये भी वंशानुगत से होने वाली बीमारी है, और ये किसके कारण होती है, जो 21वां गुणसूत्र होता है मनुष्य में उसके त्रिगुणन के कारण ये होता है। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? तो वह हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है, तो वह है रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है, अविकसित बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी कौन है? तो जो कंगारू होता है ना, वो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो बच्चा जो वो पैदा करते हैं वो पूरे विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो जीन होता है वो हेरिडिटीज होती है, अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनको बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। तो जीन में अगर परिवर्तन होगा तो इंसानों में भी परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे मदर फादर से बच्चे में जीन के द्वारा गुण आते हैं, तो अगर जीन में परिवर्तन दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा होगा उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वह क्या कहलाता है, तो ऐसा परिवर्तन जो है वो कहलाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है, पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो जो डिंब वाहिनी है ना वहाँ पर निषेचित की जाती है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब में, जिसको कि डिंब वाहिनी कहते हैं, वहीं पर प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया देखिए ये भी एक अनुवांशिक डिसीज है जो उत्पन्न करता है, किसमें उत्पन्न करता है, तो देखिए ये अनुवांशिक बीमारी है। और जब हीमोफीलिया होता है ना, मान लो कहीं पे चोट लग जाती है किसी को, तो वहाँ पर जो उसका ब्लड होता है उसका थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है, और ब्लड फ्लो होते ही रहता है। तो ये रक्त का स्कंदन नहीं हो पाना ही यहाँ पर एक हीमोफीलिया के कारण होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दी हुई है कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा बोला जा रहा है कि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब बताइए कि इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मानव में संतान के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, स्त्री नहीं होती है, पुरुष होते हैं। क्योंकि स्त्री के पास तो दोनों एक्स एक्स है, इसका मतलब ही नहीं, और पुरुष के पास एक्स वाई है। कौन सा क्रोमोसोम आएगा ये कौन निर्धारण करेगा, जो पुरुष का यहाँ पर गुणसूत्र है वो निर्धारण करेगा ना। तो ये गलत हो गया। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है?
प्राकृतिक वर्ण।